अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, हम आज जो टॉपिक कर रहे हैं कवर, इसका नाम है जो आइडियल गैसेस होती है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं कि आइडियल गैस, और इसको हम नॉर्मली चेंज ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, गैसेस लॉ बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती है ना। सबसे पहले इसमें एक होता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है ना, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किसके ऊपर वो डिपेंड करती है? रियल गैस की होती है, ये आइडियल गैस की होती है। देखो, एक तो ना रियल गैस होती है। रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस क्या है? रियल गैस जो आपके आसपास होती है ना, रियल गैस। अब जो रियल गैस है ना, उसका कोई बिहेवियर, सर्टन बिहेवियर नहीं होता, बिल्कुल अनसर्टन ये बिहेवियर होता है रियल गैस का। एज कम्पेयर टू आइडियल गैस, आइडियल गैस का बिहेवियर बिल्कुल एक सर्टन ये बिहेवियर होता है आइडियल गैस का ना। हमने क्या किया है कि देखो, क्योंकि रियल गैस में कुछ ऐसे बिहेवियर वो एग्जिस्ट नहीं करता ना उसमें, तो हमने क्या किया, हमारे लिए कुछ भी उसके ऊपर अजम्पशन लेना, कुछ काम वर्क करना हमारे लिए इम्पॉसिबल था। तो हमने क्या किया कि आइडियल गैस की कुछ अजम्पशन लेनी है। ठीक है। उसके ऊपर हम सारे गैसेस के ऊपर वर्क करते हैं ना। जो वो काम करते हैं उन्हीं अजम्पशन पे करते हैं। अच्छा, नाम, जैसे ये नेम है आइडियल गैस, तो आपको पता चल जाना चाहिए कोई रियल गैस नहीं है, कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल है, आइडियल तो कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमें इसके ऊपर काम करना है, हमें सब चीज़ें एक प्रोडक्टिसिटी में लानी है, तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ना उसकी मतलब अज्यूम कर ली कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक गैस में होगी तो वो आइडियल गैस होगी। जैसे कि वो हजम्पशन क्या है, उसको बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की हजम्पशंस होती है ना, उसको बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है। आप देखो इसी तरीके से होता क्या है, इसके बहुत सारे पॉस्टुलेट हैं। जो आपने जो याद रखे हैं ना, वो नॉर्मली दो हैं। वो कौन कौन से हैं? कैसे है? जीरो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देम, ये इसका मेन पॉइंट है। अगर ये भी सिर्फ याद रख लोगे तो इट विल बी इनफ। ये इसका मेन पॉइंट है, अगर सिर्फ ये भी याद रख लोगे तो वो काफी है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो उसका मतलब जो वो याद पर रखने का पॉइंट है ना, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल टू द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है, वो जिस कंटेनर में गैस है, एज कंपेयर टू वो उस कंटेनर का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। गैस के वॉल्यूम में क्या होता है कि जिस भी वॉल्यूम में गैस को डालोगे, वो गैस उस वही वॉल्यूम जो है वो गैस का भी वॉल्यूम हो जाता है। सही है। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे वो से यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर है यूं करके, इसमें अभी आपने खाली 4 मोल्स डालेंगे और ये 10 मीटर क्यूब का है। अभी इसमें 4 मोल्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें 100 कोई 50 मोल्स वो डालना चाहो, तो इसमें गैस के 50 मोल्स भी आ जाएंगे। ठीक है। तो गैस जिस भी वॉल्यूम में चाहे एक आ जाती है। हाँ, एक को लिमिट होती है। उस लिमिट का पता इस तरीके से चलता है, आपने को देखा होगा कि सिलेंडर को ब्लास्ट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट इसी तरीके से होता है। जब गैसेस में हद से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो फिर क्या करता है वो, उस कंटेनर को ही, जो ये सिलेंडर होता है उसी को ही ब्लास्ट कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों असम्पशन बताई है ना मैंने आपको, ये दोनों असम्पशंस हैं, यानी कि ये रियलिटी में इनकी कोई हैसियत नहीं है ना। गैसेस में भले ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो, लेकिन होती हैं। ठीक है। तो इन दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों आपने लाजमी जो है ना अपने दिमाग में बिठाने हैं। ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको आने चाहिए। जो इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्सेस वाला पॉइंट है, वो तो हर हाल में आना चाहिए। सही है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसे पॉइंट स्टार्ट होते हैं जो कि इतने वैल्यूबल नहीं है, लेकिन स्टिल है। क्या? कैसे तार इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन, इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। ठीक है। वो हमेशा एक कांस्टेंट रैंडम मोशन में होती है ना, यानी कि हर वक्त मूव करती रहती है। ठीक है, ये बात सही है। फिर ये एक और वो बात क्या है, देयर देयर ऑल collision
आर परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली एक होता है इलास्टिक और एक होता है परफेक्टली इलास्टिक। देखो मतलब क्या है इलास्टिक का, कि जो एनर्जी है ना वो वेस्ट नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी एनर्जी वेस्ट भी होती है जब वो कोलाइड करता है, तो कुछ एनर्जी वेस्ट भी होती है, कुछ एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, और कुछ एनर्जी वेस्ट भी होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि कुछ भी जो एनर्जी है वेस्ट नहीं हो रही, सारी एनर्जी कंजर्व है जब वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सही है, एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, और एक और क्या है, प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। ये भी ठीक है। ठीक है, ये दो पॉइंट से आप पीटेंगे, बाकी पॉइंट गलत है इसके। अब ये जो कोलिजन है वो पार्टिकल्स का, वो आपके गैस के साथ यानी कि एक दूसरे के साथ भी हो सकता है, और विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी हो सकता है। सही है, तो इसमें से जो सही है उसके ऊपर वो टिक कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है, ये रियल गैस के बारे में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए। जो ऊपर के दो पॉइंट है मेनली, जो सबसे ये पहला पॉइंट है वो आपने हर हाल में याद रखना है। ठीक है, क्या है, आइडियल गैस क्या है कि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो है। अब मेरी बात सुनो, देखो कोई भी चीज जो है ना परफेक्टली वो आइडियल बनी हो सकती है, हम बोलते हैं कि वो आइडियल गैस को अप्रोच कर सकती है। अप्रोच करने का क्या मतलब है कि जिस भी पार्टिकल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी वो आइडियल गैस को अप्रोच करता जाएगा। जिस भी वो पार्टिकल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी वो आइडियल गैस को अप्रोच वो करता जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो उस बारे में तो बीच में पूछ लेना। ठीक है, जो भी जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी ना, तो वो आइडियल गैस को अप्रोच करता जाएगा। कैसे, जिस तरह हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस की। ठीक है, देखो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो करीब करीब होते हैं। करीब करीब क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक स्ट्रांग होती है बहुत ज्यादा ना, तो वो क्या करती हैं, बिल्कुल करीब पकड़ के रखती हैं वो पार्टिकल्स को ना। ठीक है, लिक्विड में ये फोर्सेस भी थोड़ी वीक हो जाती है, तो मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं। गैसेस में ये बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो ये और वो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या है कि वो सॉल अच्छा, अब देखो सॉलिड जो है ना वो बहुत ज्यादा डेविएट किया हुआ है आइडियल गैस से, और ये गैस है भी नहीं ना। जो आइडियल बिहेवियर है उससे बहुत ज्यादा ये डेविएट किया हुआ है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, ये बहुत ज्यादा डेविएट किया हुआ है। जिस तरीके से इसकी फोर्सेस वीक होती जाएंगी लिक्विड की तरफ जाएगा, तो ये इस तरीके से ये चीज होती जाएगी गैसेस। जिस तरह गैस की तरफ मूव करता जाएगा तो ये आइडियल गैस की तरफ पहुंचाता रहेगा। अच्छा, ये फोर्सेस खत्म कैसे होती हैं, अगर मैं फोर्सेस को खत्म करना चाहूँ तो मैं वो कैसे करूंगा। देखो ये मेरे पास है सॉलिड, अभी क्या है सॉलिड, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ये दो पार्टिकल्स है, मैं हीट कर रहा हूँ। जब मैं हीट करूंगा तो पता है क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और वो ये दूर दूर चले जाएंगे। ये इतना वो दूर दूर चले गए, अब ये क्या बन गया, लिक्विड। ठीक है, मैं फिर भी हीट कर रहा हूँ, फिर हीट किया तो ये और दूर चले गए, अब ये क्या बन गए, गैस। क्या बन गई, गैस। ठीक है, ये अभी और दूर चले गए और ये क्या बन गए, गैस। लेकिन मैं फिर भी हीट कर रहा हूँ, लेट से ये NaCl है ना, ये NaCl है, ये NaCl के दो कंपाउंड है साथ में सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब जब मैं गैस में भी हीट करूंगा तो देखो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपनी वीकेस्ट फॉर्म में होती हैं, वीकेस्ट स्टेट में होती हैं, तो अभी और वीक हो नहीं सकती। अभी क्या होगा, ये टूट जाएंगी। अब जब मैं गैस में भी हीट करूंगा तो ये टूट जाएंगी और दोनों NaCl अलग अलग हो जाएंगे। अब इनके इन बिटवीन दीज टू NaCl देयर इज नो फोर्स ऑफ attraction between them, there is no intermolecular forces between these two NaCl। ठीक है, तो मैं फिर भी हीट कर रहा हूँ। अब जो मेरी हीट है ना वो अब इसको वीक नहीं करेगी, अब वो क्या करेगी, जो ये NaCl के बीच में है ना बॉन्ड, अब वो इस बॉन्ड को तोड़ेगी, इस बॉन्ड के ऊपर वर्क करेगी। अच्छा, अभी इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट है गैस, क्योंकि अभी ऊपर वो गैस फॉर्म थी ना। ठीक है, ये गैस फॉर्म से हमने इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ी थी, गैस फॉर्म में लिया थे इसको। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या है, अब अगर ये अभी गैस फॉर्म में, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो है नहीं, अब जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या करेंगे, अब वो क्या करते हैं, इनको इनको ब्रेक करेगी, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ देगी। जब इस बॉन्ड को वो ब्रेक करेगी ना तो बॉन्ड
ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, आइंस की फॉर्म में, Na+ गैस और Cl- गैस। यानी कि अगर मैं गैसेस में हीट करूं ज्यादा, तो क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं, तो ये आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करने को लगेगा। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ ये टेम्परेचर का मैंने क्यों को समझाया, एक वो क्वेश्चन आता है, राइट द कंडीशन इन विच, राइट द कंडीशन फॉर अप्रोचिंग आइडियल गैस। ठीक है, राइट द कंडीशन फॉर अप्रोचिंग आइडियल गैस, फॉर अप्रोचिंग आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस कब अप्रोच करते हैं, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने भी क्या बताया कि मैं हीट कर रहा हूँ, जब मैं हीट करता हूँ तो क्या होता है, फोर्सेस वीक होती है ना मॉलिक्यूल्स के पास। अच्छा, हीट करने से ये दूर दूर क्यों जाते हैं, देखो, जब मैं हीट करता हूँ ना, जब मैं टेम्परेचर देता हूँ, हीट करता हूँ, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ये पूरा एक ना आपको मैप बना के दे रहा हूँ, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो फौरन ये मैप आपके ध्यान में वो होना चाहिए। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, इससे फिर ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, पूरा एक इसको माइंड मैप बोलते हैं ना, अगर आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा तो ये आप कर लोगे, नहीं तो आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। क्या फॉर्मूला होता है, ½ mv²। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ½ mv²। ठीक है, अब ½ mv² में देखो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, यानी स्पीड के। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड तो एक्सपोनेंशियली को बढ़ेगी, स्पीड भी को बढ़ेगी ना। जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, उनकी मूवमेंट तेज होगी तो वो दूर दूर जाएंगे ना। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएगी। सही है। ये गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी वीक हो जाएगी। ठीक है, समझ आई ये बात। इस तरीके से होता है, यानी कि मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूं, यानी हायर टेम्परेचर रखूं, हायर टेम्परेचर, तो इससे क्या होगा, मेरे जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ आएगी। जो भी गैस होगी वो आइडियल गैस, वो आइडियल गैस को रीच करेगी, जो उसका ये बिहेवियर है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो। अच्छा देखो, जीरो होना शर्त नहीं है, यानी 100% ये आइडियल होना जो है वो शर्त नहीं है, कुछ परसेंट भी आइडियल ये हो सकता है ना। यानी कि वो इतना आइडियल हो जाए कि वो फोर्सेस को बहुत वीक कर दे। अगर फोर्सेस ज्यादा वीक है तो भी वो आइडियल गैस बिहेवियर को रीच कर रहे हैं ना। अगर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हो गई तो वो भी आइडियल गैस बिहेवियर को रीच कर रहा है। सही है, जरूरी नहीं है कि 100% ही आइडियल हो। ठीक है, इसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हमको पढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर लो प्रेशर होगा तो वो भी आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ जाएगा। क्यों, देखो, ये टेम्परेचर और लो प्रेशर जो है वो एक ही चीज, समझो एक ही चीज है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एज आई मेंशन अर्लियर। ठीक है, फिर स्पीड भी दैट्स बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है, स्पीड बढ़ेगी तो दूर दूर जाएंगे ना। जब दूर दूर जाएंगे तो ये प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रही हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रही है क्योंकि प्रेशर जो है वीक, वो कम हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, दूर दूर जा रही है ना। उनका कोलिजन जो है, आपस में टकराना क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। उनका आपस में टकराना वो कम हो रहा है, तो कोलिजन कम हो रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर भी वो लो होगा, क्योंकि वो दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। सही है, तो अब हमारे पास दो वो आ गई कि राइट द कंडीशन फॉर अप्रोचिंग आइडियल गैस। एक है हायर टेम्परेचर और वो दूसरी क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, अब उन कंडीशन की तरफ आते हैं कि जो डेविएट करती हैं फ्रॉम आइडियल गैस। ठीक है, कंडीशंस टू डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस। सही है, वो कंडीशन जिसमें वो आइडियल गैस से डेविएट कर जाए। और वो कंडीशन कौन कौन सी है,
देखो जो हमने वो पढ़ी है ऊपर, कंडीशन ये है अप्रोचिंग आइडियल गैस। सही है, अगर मुझे उससे डेविएट करना है तो इनकी अपोजिट कंडीशन लेके आनी पड़ेगी ना, यानी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है। लो टेम्परेचर से क्या होता है, सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर किसका होता है, सॉलिड का। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वो सॉलिड में होती है, क्यों, टेम्परेचर वो लो होता है। ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज करते हैं ना तो वो करीब करीब आते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, तो वो मूव करते रहते हैं। एक ऑब्वियस वो बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके पास एनर्जी होती है आप जो है वो सारे काम कर लेते हो। अगर आपके पास ये एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं वो कर पाते, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है ना ये। अगर आपके पास इनफ एनर्जी होगी तो आप भी वो मूव करोगे। तो क्या है, अगर लो टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव ही नहीं करते और वो करीब करीब आने लगते हैं। ठीक है। हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर ये होगा तो हाई प्रेशर कब होता है, हाई प्रेशर उस वक्त होता है जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो। जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो वो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, एज आई ऑलरेडी मेंशन इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसका जो वो लास्ट पॉइंट है, प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, ये तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी ना हमारी, ठीक है।